हेलो, माई सेल्फ रशिका। आज मैं फिर आ गई हूँ हाजिर लेके डेली मार्केट डोज का अपना पोस्ट वीडियो। तो देखते हैं आज क्या रही है निफ्टी की हलचल, सेंसेक्स में हलचल, आरबीआई पॉलिसीज ने क्या क्या इम्पैक्ट, लार्ज कैप मिड कैप ग्लोबल इंडाइसिस कैसे रहे, देखते हैं क्या हाल रहा है। तो सबसे पहले हम जैसे देख पा रहे हैं निफ्टी का मूवमेंट। तो निफ्टी के मूवमेंट में अगर हम जैसे कि कल हमने देखा था एक बढ़ोतरी के साथ वो क्लोज हुआ था। आज जब ओपन हुआ तो एक डाउनफॉल के साथ वो ओपन हुआ। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे वो डाउनवर्ड आया और उसने वापस एक ग्रोथ लेना स्टार्ट किया। फिर एक जैसे आरबीआई पॉलिसीज आई अनाउंस हुई उसमें अगर हमने देखा रहेगा तो जैसे कि उन्होंने है ना रेपो रेट पे कोई चेंजेस नहीं किए, वो 6.5% ही रखे हैं। एंड जीडीपी रेट में भी कुछ नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट पे उन्होंने एक हिंट डाउन दे दिया है कि ये रेट्स है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मेंटेन रहेंगे लॉन्ग टाइमली। और इस टाइम का जो इन्फ्लेशन परसेंटेज है वो अराउंड सितंबर क्वार्टर 6.2%। और एनीवेज Q4 पूरा 25.4% अराउंड रखा है, जिसकी वजह से एक है ना मार्केट में डाउनफॉल ट्रेंड हमें देखने को मिला। और जैसे कि जैसे फिर वापस है ना सर्टन कुछ रिजल्ट्स और कुछ सेक्टर्स की अच्छी मुनाफा की वजह से मार्केट में एक स्टडीली इंक्रीज डाउनफॉल की तरह ट्रेंड में रहा। और लास्ट में जाके मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। अब हम देखते हैं कि कल का सपोर्ट क्या रहेगा। कल का सपोर्ट रहेगा 14,228 एंड 14,486 एंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,679 एंड 19,611 के बीच में। अब देखते हैं आज जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले थे उसकी वजह से मार्केट उन शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट आया था। तो जी जी का तो सभी को पता है कि काफी अच्छा इंक्रीज जब न्यूज आने के बाद मिला। एक अच्छा ग्रोथ जो कि आया था कि एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है जी और सोनी का मर्जर, जो काफी टाइम से डिले में चल रहा था। वो एक अप्रूवल आने से एक अच्छा खासा बूस्ट आ गया जी के शेयर्स में और एक धूम सी मच गई। तो इसी वजह से वहाँ एक इंक्रीज देखने को मिला है। क्रीएम के जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी बेहतर आए। रेवेन्यू 11% से इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट 54% से इंक्रीज हुआ, जिसका हम इम्पैक्ट दे सकते हैं कि जैसे रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी सी धूम मच गई क्रीएम के रिजल्ट्स पे। अब बात रही अवंती फीड्स में, वहां भी है ना देखने को मिल रहा है कि हमें रेवेन्यू एक फ्लैट मिला था लेकिन प्रॉफिट्स में हमें 58% का इंक्रीज मिला, जो कि काफी अच्छा इंक्रीज इन द प्राइस है। जो उसके भी रिजल्ट्स में भी यही देखने को मिला है कि जूम सी आ गई है रिजल्ट आने के बाद। अब वो कल तक भी ये रहती है या वो फ्लैट रहती है, देखते हैं आगे कैसा रहता है। एल्केन लैब्स में रेवेन्यू 15% से बढ़ा, प्रॉफिट 124% से बढ़ा। बट एल्केन के रिजल्ट्स में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अब वो डाउनफॉल का ये रीजन हो सकता है कि मे बी इस एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी मार्केट ने कैप्चर कर लिया था इन अर्लियर टाइम। इस वजह से इस बार इतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। जैसे कि हमने हमारी सुबह के वीडियो में डिस्कस किए थे अबाउट द जो कल जो ट्रेड के बाद रिजल्ट्स आए थे उनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे आज मार्केट परफॉर्मेंसेस, तो वो एकदम ही वैसे रहे हैं जैसे हमने सुबह प्रेडिक्ट किए थे। आईआरसीटीसी ने एक अच्छा हिट दिया इंक्रीज का। ग्रैन्यूल्स ने जैसा हमने बोला था एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो डाउनफॉल देखने को मिला है। और प्रॉफिट रिडक्शन की वजह से आईआरसीटीसी ने वो ही हिट दिया है जो हमने बोला था। भले उसका रेवेन्यू इंक्रीज है बट प्रॉफिट एक हिट लोअर साइड हुआ था, इस वजह से वहां एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था हमें। तो मार्केट जब भी ओपन हुआ था तो एक डाउनफॉल के साथ हुआ था। फिर एक सर्टन इंक्रीज लिया उसने लेकिन एक स्टडी और ग्रैन्यूल्स ने तो डाउनफॉल में ही स्टार्ट किया। फिर बाटा इंडिया भी देखा जाए तो हमारे जैसे हमने बोले थे कि प्रॉफिट उसका पड़ा था एंड प्रॉफिट डाउन हुआ था लेकिन रेवेन्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ, इस वजह से वो डाउन के साथ ओपन हुआ, थोड़ा इंक्रीज लिया लेकिन अगेन वो डाउनफॉल के साथ ही क्लोज हुआ। टाटा पावर ने अच्छा बूस्ट किया। आज जैसे कि उसका रेवेन्यू भी बढ़ा था, उसके प्रॉफिट्स भी बढ़े थे और मार्केट एक्सपेक्टेशन को काफी अच्छे से मीट किया था। इस वजह से वो ओपन ही है ना प्रॉफिट्स के अंदर हुआ था और एक स्टीडी उसने स्टीडी रेट्स पे वो रहा। अब हमारी डे की जो हाइलाइट्स थी आज की, जैसे कि हमारा सेंसेक्स डाउन हुआ 308 पॉइंट से, निफ्टी डाउन हुआ हमारा 89 पॉइंट से। एंड ये सारी हमारी डाउनफॉल देखने के मिली है आरबीआई पॉलिसी से। अब कल के मार्केट की अगर हम प्रिडिक्शन करें कि निफ्टी कैसा रहेगा, सेंसेक्स में क्या हलचल रहेगी, यूएस की जो अब सीपीआई इन्फ्लेशन रेट पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट की जो आने वाली है अराउंड 6 o'clock, उस पर डिपेंड करेगा कल मार्केट का एक हाल। और दूसरी बात है एफआईएम में टुडे आज नेट इनफ्लो देखने को मिला 331 करोड़ का। बीआईएम में नेट इनफ्लो देखने को मिला 703 करोड़ का। रुपए में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, वो है 0.22 पैसा से। एंड गोल्ड में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला बाय 0.47%। और कल जो यूएस मार्केट जो क्लोज हुए थे बाय नेगेटिव, बिकॉज वहां पे नेगेटिविटी के दो रीजन आ चुके थे।
एक तो मूडीज की जो रेटिंग आई थी और उनकी जो इन्फ्लेशन की जो रेट आनी थी, जहाँ पे रिस्क समा खड़ा हो गया है कि मे बी एन इन्फ्लेशन काफी ज्यादा पीक ना हो जाए, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो जाए। अब लेट्स सी वो पॉलिसी कैसी आती है, वहाँ क्या रेट पे आता है और फेड के क्या रिएक्शन, सभी के क्या रिएक्शंस होते हैं, हमारे बाकी सारे मार्केट के स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेट्स सी। अब आना आरबीआई की जैसे पॉलिसी हमने डिस्कस की, तो बहुत सारे ऐसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि हमारे ना आरबीआई के बैंकिंग, आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग स्टॉक को सबसे ज्यादा एक बार एक डाउनफॉल और था, लॉस सफर करने को मिला, क्योंकि वहां एक आगे के सीआरआर रेशियो को 10% हमें इस अगस्त से ही करने बढ़ाने की जरूरत है, जिस वजह से ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो जो मार्केट में इनफ्लो ऑफ मनी है उसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और टू प्रोटेक्ट द इन्फ्लेशन। आरबीआई ने रेपो रेट अपना 6.5% ही रखा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक रेट दी है कि ये रेट से ना लॉन्ग टर्मली चलेगी, तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए रखती है। अब वो अगर हम देखेंगे कीपिंग द पॉलिसी स्टैंड अनचेंज, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन उन्होंने रखा है, जो कि ये बताता है, ये दर्शाता है कि सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में वो मनी को कंट्रोल रख रहे हैं सो दैट इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट ना आए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। इसी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए which are very sensitive to this sector is banking, auto and reality, जो एकदम से उन्होंने हिट, अगर आप देखोगे तो आज उनके इंडाइसेस को देखोगे तो ये आपको एक नजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आज जैसे कि यूएस के सीपीआई डेटा आने वाली है, अब देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर कल क्या रहता है और बाकी सारे ग्लोबल इंडाइसेस पे कैसा उसका इम्पैक्ट। सेक्टर इंडाइसेस की जैसे हमने बात की थी कि आरबीआई पॉलिसी के जो ये बैंकिंग की वजह से तो हमें देखने को मिलेगा कि बैंक और वो सारे सेक्टर में, जैसे बैंक, ऑटो में और ये रियलिटी में हमें डाउनफॉल एक देखने को मिलेगा। तो वहां हम देख सकते हैं कि जैसे बैंकिंग में 0.081%, पॉइंट पीएसयू में 0.031%, प्राइवेट में 0.71% का डाउनफॉल देखने को मिला है, और रियलिटी में 0.25%। सबसे ज्यादा आज नेगेटिव सेक्टर रहा है वो है टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पे हमें -1.05% का चेंज देखने को मिला है। अब उसके बाद हमारा जो सबसे पॉजिटिव रहा है वो सेक्टर को अगर हम बोलेंगे तो वो आज रहा है पावर 0.27%, आफ्टर कमिंग अ टाटा पावर के रिजल्ट्स की वजह से यहाँ एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। और बीएससी यूटिलिटी में हमें 0.50 का देखने को पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अब ये सारे सेक्टरों में अगर आज मीडिया का सेक्टर भी काफी इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ के जी की न्यूज की वजह से, एक अच्छा खासा बूस्ट वहां पे भी देखने को मिला था हमें। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो कैसे रहे हैं आज वहाँ पे हाल, तो हम निफ्टी 50 में अगर निफ्टी 50 के कौन से रहे हीरोज और कौन से रहे जीरोज की बात करें तो आज जीरो में रहे हैं एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी लिमिटेड, ब्रिटानिया एंड अपोलो हॉस्पिटल। जिसमें से एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों ही कंटिन्यूस एक फॉल में देख रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 5 दिन का ट्रेंड, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस फॉल में जा रहे हैं। और वहीं अगर हम देखेंगे कौन से रहे हैं निफ्टी 50 के हीरो, तो हमें पता है जैसे अडानी एंटरप्राइज में आज 1.181% का ग्रोथ देख रहे हैं, इंडस बैंक, अडानी पोर्ट्स, जीएसडब्ल्यू एंड टाइटन, ये सारे शेयरों में हमें 1.16 to 1.81% का एक चेंज देखने को मिला है। लेकिन आज फिर से अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप के ये लार्ज कैप में अगर हम देखेंगे तो कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जिसने मचाई है धूम, तो वो है जी एंटरटेनमेंट, जिसने सबसे ज्यादा धूम मचाई है। आज 17.91% का 95% का चेंज देखे, जो कि आपको को न्यूज पता ही है कि क्या रही है, जी और सोनी के मर्जर की न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा उछाल वहां आया है। ट्रेंड लिमिटेड आफ्टर रिजल्ट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड उसे वो पहले भी 5 दिनों में अगर देखेंगे तो काफी अच्छे ट्रेंड में रहा है, तो आज भी उसने 5.82% का चेंज दिया है। पेज इंडस्ट्री, अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पावर, पेज के रिजल्ट्स के बाद वहां पे एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, बाय 2.82%। अडानी एंटरप्राइज और अडानी पावर जो कि लास्ट में थोड़े से डाउनफॉल हो गए, थोड़े वीक थे, वो आज इंक्रीज हो गए। आज हमारे सबसे लूजर्स कौन से रहे, बड़े लूजर्स, तो आज अगर हम देखेंगे रिजल्ट्स के बाद, पिडिलाइट के रिजल्ट्स के बाद वहां एक हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, -3 to 5% का सबसे मेजर चेंज। एशियन पेंट -2.89%, मैक्स हेल्थ जो कंटिन्यूस 2 वीक से फॉल ही हो रहे जा रहा है, अयू बैंक भी कम से कम अभी 3 से 4 दिन से अगर हम देखेंगे तो वो फॉल कंडीशन पे है। अब हमारा मिड कैप कैसा रहा था आज, तो मिड कैप में सबसे ज्यादा धूम मचाने वाले शेयर रहे हैं आज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कल डाउनफॉल में था, आज एक अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। थीएम लिमिटेड आफ्टर रिजल्ट्स अच्छा परफॉर्म किया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वहां हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, सम 4.5 to 8.53% का। और अगर हम बात करेंगे वहां के डाउनफॉल शेयर्स की, तो आरती इंडस्ट्री आफ्टर रिजल्ट एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लॉरेंस लैब में वापस रिजल्ट के एक दिन बाद वहां एक थोड़ा चेंज ऑफ इंक्रीज आया था, लेकिन वापस वो डाउनफॉल में जा रहा है। बायकॉन लिमिटेड आफ्टर रिजल्ट एक डाउनफॉल के नजर में जा रहा है। इंदिरा गैस भी एक डाउनफॉल में आ रहा है।
ये सारे शेयर्स ने आफ्टर रिजल्ट एक डाउनफॉल परफॉर्मेंस दी है। अब हम बात करेंगे हमारे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप काफी बड़ा है और स्मॉल कैप में अगर हम देखेंगे जो आज रहे हैं बूस्ट और अच्छे परफॉर्म करने वाले, जो 14 to 20% के रिटर्न देने वाले, वो है सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कल भी काफी अच्छा परफॉर्म रहा था, जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पैक फिल्म्स, दिशा इंडिया, हिंदुस्तान कॉम्पो, डीएम इंटरनेशनल, ये सारे शेयरों ने अच्छी खासी धूम मचाई है। एंड अगर हम बात करेंगे वहां के सबसे बड़े लूजर्स की, तो वो है ड्रीम्स वर्क सर्विसेज, जीजी इंजीनियरिंग, देन वेलेंट ऑर्गेनिक, सनफ्लैग आयरन एंड ये सारे शेयरों ने एक अच्छी खासी गिरावट के साथ दिखाई है, जो -8.5 से 15.2% तक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। कौन से रहे हैं आज की मूवर जहाँ पे मार्केट में सबका रही है नजर, सबने मचाई है वहां पे ट्रेडिंग में धूम, और वहां रहे हैं वो काफी हलचल में और पॉपुलर, और जहाँ पे रहा काफी ज्यादा आज ट्रेड का माहौल, और वहां किसने दिया अच्छा रिटर्न और किसने दिया डाउनफॉल। अगर डाउनफॉल की सबसे पहले बात करें, जो हलचल में भी रहे लेकिन उन्होंने डाउनफॉल परफॉर्म किया है, वो है स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जो कि काफी इंक्रीज हो रहा था, आज एक डाउनफॉल वहां पे देखने को मिला है। आर पावर एंड आर पावर, ड्रीम्स ब्लॉक्स, ये सारे शेयरों में हमें एक गिरावट सी देखने मिली है, जो कि 15% तक की गिरावट यहाँ आई है। और अगर हम बात करेंगे जो धूम मचा रहे हैं और ट्रेड भी हो रहे हैं, वो है जी एंटरटेनमेंट, ट्रेंड लिमिटेड, जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर्स, टाटा पावर्स, आईआरएफसी, रिलायंस, जोमेटो, ये सारे शेयरों ने अच्छी खासी धूम मचाई है। आज मार्केट में इतना फॉल होने के बाद ये सारे शेयर्स ने एक अपना इंक्रीज ट्रेंड दिखाया है। और आगे भी देखते हैं कि आज यूएस की जो इन्फ्लेशन पॉलिसी के बाद कौन से ऐसे शेयर्स है जो फिर भी है ना एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देंगे, या कुछ एक डाउनफॉल आएगा। देखते हैं कैसा रहता है निफ्टी का मूवमेंट और इन सारे शेयर्स का मूवमेंट भी। तो हम हमारी ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो वो कैसे रहे आज, तो अगर हम देखेंगे रशिया में 1.32% का चेंज है, जापान में 0.84% का चेंज देखने को मिला है। वहीं अगर नेगेटिव में देखेंगे तो यूएस जो -4.54% रहा था, ब्राजील 0.5% रहा था, एंड इंडिया 0.46% पे आज क्लोज हुआ है। एंड चाइना 0.31% अब चल रहा है, हांगकांग 0.01% पॉजिटिव पे चल रहा है। Thank you for watching me. Do like and subscribe. Thank you for watching me. Do like and subscribe my channel, The Number Talks by Rishika. और ऐसा कंटेंट और ऐसी न्यूज के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले इसके बारे में पता चले, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और ऐसी कोई चीज है जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे इंक्लूड कर दूंगी। थैंक्स अ लॉट।